तो वृश्चिक राशि वालों, अगले 10 दिनों में महाभारत शुरू होने वाली है। साथियों, 3 चीजों से आपको हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि ग्रहों की बदलती चाल जून माह के अंतिम 10 दिनों में आपके जीवन में एक ऐतिहासिक बदलाव कर रही है। सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बनना, गुरु और शुक्र का युति होना आपके जीवन में साथियों कोई सामान्य बदलाव नहीं, बल्कि साथियों कोई बड़े ऐसे बदलाव लाने वाले हैं जिसे सुनकर आप भी अचंभित रह जाएंगे। साथियों, ऐसे योग पहले ना कभी बने थे और ना ही आगे कभी बनेंगे। ये समय साथियों आपके जीवन का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होने वाला है। आपके जीवन में 6 बड़े कार्य अब संपन्न होने वाले हैं। देखिए साथियों, पिछले कुछ सालों से आपके जीवन में जो दुख, जो चिंताएं आपको रात्रि में सोने नहीं दे रही थी, चैन से 2 वक्त का आपको खाना तक नहीं खाने दे रही थी, साथियों अब वही चिंता, वही तनाव आपके जीवन से दूर जाने वाले हैं। अब आपको मानसिक सुकून और शांति मिलने वाली है। आपको साथियों धन मिले और ज्यादा मिले और ज्यादा मिले, यही चाहत हमेशा रहती है। लेकिन साथियों, आप एक ऐसी राशि के हैं, वृश्चिक राशि, जिनके स्वामी मंगल होते हैं। और वृश्चिक राशि अक्सर जानी जाती है कि अपनी इज्जत को बहुत बड़ा मानती है। इज्जत आपके लिए सर्वोच्च है। रिश्ते नाते त्याग देते हैं, जमीन जायदाद सब कुछ त्याग देते हैं, लेकिन कभी भी अपनी इज्जत से, अपने नाम से कॉम्प्रोमाइज आप नहीं करते। आपने साथियों सब कुछ कुर्बान कर दिया केवल अपने नाम के लिए, क्योंकि आपका नाम हमेशा ऊंचा रहना चाहिए। लेकिन साथियों, यह जो समय है, आपकी एक छोटी सी गलती से आपके नाम, आपकी इज्जत पर दाग लग सकता है। आखिर क्यों मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूं, विस्तार से प्रैक्टिकल तौर पर मैं आपको बताने वाला हूं। पिछले कुछ टाइम में आपने अपने सपनों का, अपनी इच्छाओं का गला घोटा है साथियों। अपने मन को आप मार मार कर जिए। जो पसंद आता था उसको भी साथियों आपने साइड में कर दिया। आपने बस केवल जिम्मेदारियां उठाई। जिम्मेदारियां निभाने में आप इतने व्यस्त हो गए कि साथियों आप अपने शरीर का भी ध्यान नहीं दे पाए। आप अपने स्वास्थ्य तक को नहीं देख पाए साथियों, और इतना उलझ के रह गए कि आपके हाथों से समय भी फिसलता चला गया। कुछ सपने, कुछ इच्छाएं आपकी अधूरी रह गई। अब वही सपने, वही इच्छाओं को पूरा करने का समय आया है साथियों। इसलिए इस समय का पूरा फायदा उठा लीजिएगा। देखिए साथियों, सूर्य और बुध, बुधादित्य योग बनेगा अष्टम भाव में। अष्टम भाव जो कि आपको काफी टाइम से दुख पीड़ाओं से आपको घेर कर रखा हुआ है। अष्टम भाव के स्वामी बुध होते हैं, और बुध में ही साथियों कौन है, सूर्य। और इसका जो प्रभाव पड़ने वाला है कुछ ऐसा होगा साथियों कि जो आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। तो आइए विस्तार से जानते हैं, लेकिन उससे पहले वृश्चिक राशि, मुझे एक बात बताइए कि पिछले कुछ समय में आपने जिन लोगों पर भरोसा किया, उन्हीं लोगों ने आपको चूना क्यों लगाया, जरा आप बता सकते हैं। अब आप कहेंगे कि हमने हर किसी को जज नहीं किया, हमने आंख बंद करके हर व्यक्ति से दिल लगाया, शायद इसी के कारण आप ये कह सकते हैं, क्योंकि आप रिश्तों को तोलते मोलते नहीं हैं। आप कभी भी साथियों किसी इंसान को ना ही दौलत की नजर से, ना ही उसके अंदर झांक कर देखते हैं। आप बस केवल उसके चेहरे की हंसी, आप केवल बस उसके मुंह की मीठी बातों से ही इंप्रेस हो जाते हैं। लेकिन अब आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि इन 10 दिनों में भी कुछ ऐसे चेहरे आपके सामने होंगे जो हंस रहे होंगे, जो मुंह पर आपकी तारीफें कर रहे होंगे। आपको लगेगा कि यार ये तो मेरा अपना है, लेकिन सावधान हो जाइए, हर मुस्कुराता हुआ चेहरा आपका अपना नहीं होता। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। आप बहुत ही भोलेपन वाले इंसान हो साथियों, और इसी बात का फायदा आपके घर के लोग भी उठाते हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ समय में कि आपको आपके हक का भी नहीं मिला। अपनी कमाई का तो छोड़ दीजिए, आपका जो हक था वो भी नहीं मिला आपको। वहां से भी आपको हाथ धोना पड़ा। क्यों? क्योंकि आप साथियों सबका सोचते हैं, किसी को बुरा न लग जाए, कहीं मैं
अपने हक की बात कर लूंगा तो किसी का दिल ना दुख जाए। आप बस यही सोचते हैं। लेकिन जिन लोगों के बारे में आप ये सोचते हैं, क्या उन्होंने कभी आपके बारे में सोचा है? बिल्कुल नहीं। उनको तो उनका हक चाहिए ही चाहिए, बल्कि वो तो आपका हक तक खाने के लिए रेडी बैठे हैं। ये चीज केवल घर परिवार में नहीं, जहां आप काम करते हो वहां पर भी लागू होती है, दोस्ती में भी लागू होती है, हर क्षेत्र में जहां प्रेम है आपका वहां पर भी लागू होती है। क्योंकि साथियों, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इमोशनल बहुत जल्दी हो जाते हैं, भावनाओं में बहुत जल्दी आ जाते हैं और अपने हक की बातें किसी को कर नहीं पाते किसी के सामने। आपको पता है कि हाँ मेरे साथ गलत हो रहा है, फिर भी आप बोलेंगे नहीं, चुपचाप सह लेंगे, हाँ ठीक है कहते रहेंगे। लेकिन मन में आपको भी पता है, चल रहा है कि यार मेरे साथ गलत हो रहा है, फिर भी बोल नहीं पाते। लेकिन अब मुंह खोलना पड़ेगा, आवाज बुलंद करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि कुछ ऐसे चेहरे सामने आएंगे जो आपका हक तक छीन सकते हैं। तो थोड़ा सा रेडी रह जाइए। इसके अलावा वृश्चिक राशि, एक बात ध्यान रखें कि आने वाले जो ये 10 दिन है उसमें आपको 5 बड़ी सावधानी रखना पड़ेगी। जी हाँ, 5 बड़ी सावधानी। क्यों इतनी सावधानी रखनी है? क्योंकि साथियों, अष्टम में सूर्य बुध की युति बनी हुई है, जो कि अचानक आपके जीवन में कुछ घटनाएं पैदा कर सकती है, कुछ गुप्त शत्रुओं को आपके खिलाफ कर सकती है। और इसके अलावा साथियों, कुछ ऐसे स्वास्थ्य में आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देख सकते हो आप। तो थोड़ी सी सावधानी रखना पड़ेगी। स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ वृश्चिक राशि, क्योंकि ये 10 दिन मामूली नहीं है। जून माह जाता जाता बहुत कुछ देकर भी जाएगा और बहुत कुछ आपसे लेकर भी जाएगा। विस्तार से मैं बताता हूँ, इसलिए शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, क्योंकि उपाय भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आपकी लाइफ में कोई समस्या है, कोई परेशानी है, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपने लाइफ के बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं, तो ये नंबर दिया गया है। इस नंबर पर आप सीधा व्हाट्सएप मैसेज करिए और अपनी पर्सनल अपॉइंटमेंट आप मुझसे बुक करवा सकते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं। लेकिन साथियों, सबसे पहले लाइक जरूर करना, वीडियो को बहुत मेहनत लगती है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली जरूर लिखिएगा। साथियों, कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली जरूर लिखिए। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल प्रैक्टिकल तौर से मैं आपको समझाने वाला हूं। सबसे पहले वृश्चिक राशि, कुछ चीजें हैं जो कि थोड़ा सा सुधार करने की जरूरत है। सबसे पहली चीज, आप साथियों भटक बहुत जल्दी जाते हैं, बहुत जल्दी भटक जाते हैं। यानी कि आप ठान तो बहुत कुछ लेते हैं कि यार अब मुझे मेरा सपना पूरा करना है, मुझे अपने लक्ष्य को पाना है, अब मैं दृढ़ निश्चय कर चुका हूं, फैसला ले चुका हूं कि अब मैं ये चीज हासिल करके ही रहूंगा। आपने मन में पूरा ठान लिया, लेकिन अगले ही पल कोई व्यक्ति आपके जीवन में आया या कुछ आपके जीवन में ऐसी घटना हो गई मान लीजिए, जिससे आप भटक जाते हैं, आसानी से भटक जाते हैं। और आपने जो थोड़े टाइम पहले ही खुद से वादा किया, जो दृढ़ निश्चय किया, वो टूट जाता है। ये अक्सर देखा जाता है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो जिम जाऊंगा करते हैं और जाते भी हैं, लेकिन भटक जाते हैं थोड़े दिनों में। जो गोल वो सेट करते हैं उस पर वर्क ज्यादा टाइम तक कर नहीं पाते। लेकिन अब करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, भटकना नहीं है। चाहे कोई कुछ भी कहे, भटकना नहीं है, ये बात ध्यान रख लीजिए। अगर आपका मन ज्यादा भटकता है तो कमेंट में मुझे बताओ, कमेंट करो, मैं उसका उपाय भी कमेंट में दे दूंगा। कमेंट नहीं करते हो आप, मन में रखते हो, क्यों? कमेंट करिए, करेंगे तो आपको आपकी समस्या का समाधान भी मिलेगा। वहां पर तो कमेंट में तो कोई भी ऐसा नहीं लग रहा है, तो कमेंट करिए। आइए विस्तार से जानते हैं। मंगल, जो कि आपके 7वें भाव में प्रवेश कर चुके हैं। 7वां भाव विवाह का होता है, साझेदारी का होता है। और मंगल जब विवाह के भाव में आएंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा सतर्क रहना है कि जीवन साथी के साथ ईगो के समस्या हो सकती है। आप अपने जीवन साथी की बात को सुनेंगे नहीं, तुरंत एक्शन लेंगे। आपको ऐसा लग सकता है कि मेरा जीवन साथी मुझे समझ नहीं पा रहा है, आप अपने जीवन साथी के ऊपर गुस्सा करेंगे। आपका जीवन साथी अगर आपसे खिलाफ चला जाए या कुछ आपके अगेंस्ट करेगा तो आपको गुस्सा आ सकता है, तो थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। अभी लड़ाई झगड़ों का समय नहीं है। लड़ाई झगड़े करेंगे तो जो गुरु शुक्र आपके भाग्य में बैठे हैं उसका फल आपको मिल नहीं पाएगा। इसके अलावा प्रेम संबंधों में शनि काफी टाइम से बैठे हुए हैं। शनि थोड़ा सा ठंडापन लाए हुए हैं, कुछ अच्छा हो नहीं रहा है लव लाइफ में। आपको भी महसूस हो रहा है कि यार प्रेम में ज्यादा कुछ मजा नहीं आ रहा है। जिसके साथ रिलेशनशिप में है
वो भी आपसे ज्यादा प्रेम कर नहीं रहे हैं, आपको भी ज्यादा इच्छाएं हो नहीं रही है, अलगाव आपको महसूस हो रहा है, थोड़ा सा अकेलापन ज्यादा आपको अच्छा लगने लगा है कुछ समय से। लेकिन ये केवल एक पार्ट ऑफ द लाइफ है आपका। धीरे धीरे हर चीज आपके लाइफ में सेटल होने वाली है, तो थोड़ा सा शांति बनाए रखिए, पेशेंस को बना के रखना है। दोस्तों एक बात ध्यान रखिए कि मंगल आपके जीवन साथी के भाव में आएंगे। यहाँ पर कुछ फैसले आप बहुत जल्दी करना चाहेंगे। मंगल जब 7वें घर में होंगे तो आपको लगेगा कि मैं तुरंत एक्शन लूं, तुरंत आप शादी करने का सोच लेंगे, फैसला कर सकते हैं। कहीं रिश्ता आया हुआ है तो तुरंत हाँ या तुरंत ना कर सकते हैं आप। फैसला तुरंत ना ले, इमीडिएट कुछ भी नहीं करना है, मंगल करवाएंगे, लेकिन पेशेंस रखना है। इसके अलावा ध्यान रखिए कि जो चंद्रमा होते हैं वृश्चिक राशि के, मैं अक्सर आपको ये बात समझाने में थोड़ा सा लेट हो जाता हूं, लेकिन आज मैं समझाऊंगा कि जो चंद्रमा होते हैं उनको बल देना हमेशा जरूरी है। चंद्रमा को आप हमेशा बल दीजिए। बल कैसे देंगे? चंद्रमा के नित्य आपको उपाय करने हैं, चंद्रमा के आपको उपाय करने हैं। आपके चंद्रमा हमेशा कमजोर रहते हैं। कमजोर क्यों? अगर आपकी चंद्र राशि है तो आपके चंद्रमा हमेशा कमजोर रहेंगे। अगर आपकी वृश्चिक राशि चंद्र है तो हमेशा आपके चंद्रमा कमजोर रहेंगे, क्योंकि चंद्रमा आपकी राशि में कमजोर हो जाते हैं, नीच के होते हैं, तो अपना इफेक्ट इतना दे नहीं पाते। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको चंद्रमा के निमित्त उपाय करते रहना चाहिए। हर पूर्णिमा के दिन साथियों आपको दान पुण्य करने चाहिए। और इसके अलावा साथियों जितना हो सके चंद्रमा को प्रसन्न करना चाहिए आपको। उपाय अगर जानना है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा देखा जाता है कि आपके जीवन में जो डिले, जो अलगाव महसूस होता है, जो देरी होती है, उसका जो मुख्य कारण होता है वो चंद्रमा ही होता है। लेकिन कभी कभी ये नीच का चंद्रमा आपके जीवन के भाग्य के दरवाजे बहुत जल्दी भी खोल देते हैं। बस कुछ उपाय की जरूरत होती है, तो उपाय नित्य करते रहना है आपको। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। अगर शरीर स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो स्वास्थ्य में साथियों ध्यान रखिए कि माइग्रेन की समस्या आपको हो सकती है। माइग्रेन की समस्या थोड़ी ज्यादा बढ़ेगी। शाम होते होते सर दुखने लगा है पहला, जी हाँ, पिछले कुछ टाइम से सर आपका थोड़ा ज्यादा दर्द कर रहा है। और यूं समझ लीजिए कि स्वास्थ्य में साथियों एसिडिटी की समस्या तो हो ही रही है पिछले कुछ सालों से, लेकिन अब धीरे धीरे इससे भी राहत मिल रही है आपको। थोड़ा सा खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए आपको। इसके अलावा चिंता तनाव से जितना बचेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा, खास करके अपने करियर के लिहाज से। देखिए अपने परिवार को आपको अपनी मजबूती बनाना है, कमजोरी नहीं। तो अगर घर परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं, कोई रोक टोक होती है आपसे, तो परिवार से डिस्कनेक्ट होना ही अच्छा रहेगा। यानी कि परिवार के ऊपर ज्यादा ध्यान ना दें। कोई कुछ कहता है, कुछ कहता है, तो ज्यादा ध्यान नहीं देना है। अगर परिवार के व्यक्ति आपके ढाल बन रहे हैं, आपको मोटिवेट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वहां से कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आपका सपना अगर आपको पूरा करना है लेकिन परिवार के लोगों के कारण आप पूरा कर नहीं पा रहे हैं, तो आपको वहां से थोड़ा सा अपना ध्यान हटा लेना है। लेकिन आपको अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य आपका इन दिनों ठीक रहेगा, बस थोड़ा सा माइग्रेन की समस्या सता सकती है। मेडिटेशन करते रहिएगा। करियर के लिए यहाँ से मैं कहूँ तो देखिए 5वें भाव के स्वामी अष्टम भाव में है, थोड़ा सा कंट्रोल करना है। आप भटक सकते हैं कहीं करियर में। और अष्टम में जो करियर के भाव के स्वामी है वो बुध के साथ बुधादित्य योग बनाए हैं, तो अचानक से आपको करियर में कोई बदलाव करना पड़ सकता है। अचानक से आपको अपनी जॉब स्विच करनी पड़ सकती है। लेकिन एक चीज ये है कि ये जो भी अचानक से बदलाव आपकी लाइफ में होंगे वो आपके लिए अच्छा होंगे, तो तैयार रहिएगा। अचानक से कोई डील फाइनल आपको करनी पड़ सकती है, इंटरव्यू अचानक से आपको देने पड़ सकते हैं, अचानक से आपको कोई जॉब का लेटर मिल सकता है, तो ये चीजें हो सकती है आपके लिए, तो बी रेडी साथियों। इसके अलावा एक बात ध्यान रखिए कि आपके स्वामी जो मंगल है वो लग्न में बैठे हैं, माफ कीजिए वो सप्तम भाव में बैठे हैं, तो थोड़ा सा वैवाहिक संबंधों में आपको ध्यान रखना है कि जल्दीबाजी नहीं करनी है। अगर आपका जीवन साथी आपसे रूठा हुआ है, थोड़ा सा रुक जाइए, उनको भी समय दीजिए और खुद भी समय लीजिए। हर चीज साथियों समय लेती है, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। और हाँ साथियों, भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। जो लिखा है वो आपके साथ होकर रहेगा और वो मिलकर रहेगा। लेकिन जब कुछ घटनाएं हमारे जीवन में घटती है, तब हम जब उपाय करते हैं तो उनकी अवधि कम हो जाती है। कुछ घटनाओं की अवधि कम हो जाती है, दुख की घड़ी कम हो जाती है। दुख और सुख दोनों भोगना है।
लेकिन जो दुख की घड़ियां हैं, जो दुख का समय, उसे हम कम कर सकते हैं। कैसे? अच्छे कर्म करके, अच्छे उपाय करके। वो कैसे होंगे? जब आप नित्य अपने जीवन में अनुशासन लेकर आएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। आज की वीडियो में साथियों बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइफ में अगर कुछ उतार चढ़ाव है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो कुंडली का विश्लेषण जरूरी हो जाता है करवाना। और अगर आप हमसे करवाना चाहते हैं तो नंबर दिया गया है, इस नंबर पर सीधा व्हाट्सएप मैसेज करिए और आप हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अभी के लिए साथियों धन्यवाद।